साथियों नमस्कार, मैं आकाश मसीह NSUI जिला महासचिव। साथियों, जब इस देश में लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन से इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उस लॉकडाउन से परेशानी का सामना करना पड़ा। चाहे वे किसान आदमी हो, चाहे वे छात्र हो, चाहे वे मजदूर हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर आदमी को परेशानी हुई उसमें। साथियों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए और कोरोना महामारी में लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ की घोषणा उन्होंने करी। साथियों, मेरे को उससे गांधी जी की एक पंक्ति याद आ गई। गांधी जी कहा करते थे कि इस देश में कोई भी कानून बने तो वो इस तरीके से बने, इस संकल्प में बने कि उस कानून का लाभ इस देश के आखिरी व्यक्ति को होना चाहिए। आखिरी व्यक्ति मतलब इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का युवा, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग। साथियों, कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है कि 20 लाख करोड़ से इस देश में रहने वाले आखिरी श्रेणी में से भी किसी एक आदमी को 20 लाख करोड़ से लाभ नहीं हुआ। साथियों, हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं, वो चाहते हैं हम सरकार हमारी मांगे वो जल्दी से जल्दी पूरा करे। साथियों, हमारी मांग ये है, जो मजदूर रास्तों में फंसे हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं, गाँवों में फंसे हुए हैं, उन्हें निःशुल्क और कुशल उनके घर पे पहुंचाया जाए। साथियों, और मनरेगा जैसी योजना में जो मजदूर आज अपने घर पे पहुंच गए हैं, तो मनरेगा जैसी योजना में उन्हें उसमें शामिल करा जाए, उसमें रोज़गार दिया जाए। साथियों, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी मज़दूरों की आवाज़ बहुत पहले से उठाते आए हैं, जैसा कि वो कहते थे कि किसान को, मज़दूर को 10,000 रुपये उनके खाते में सीधे अभी डाले जाएं। जब वो 10,000 रुपये उनके खाते में डलेंगे और वो बाज़ार में जाके उन्हें खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था को भी उससे लाभ होगा। साथियों, मैं एक छात्र हूँ। तीसरी समस्या छात्रों को लेके है। साथियों, जो छात्र आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं, कल भी हमने टीवी में देख रहे थे, छात्र बिहार में एक गांव है दड़बंगा, उसमें छात्र रो रहे हैं कि उन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि उनके पेपर ऑनलाइन होंगे तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि अलग अलग वर्गों से आते हैं, जिसमें किसान वर्ग भी होता है, मजदूर वर्ग भी होता है। तो कुछ छात्रों के पास में आज की ज़माने में भी लैपटॉप और फ़ोन नहीं है, और ये सब चीज़ें हैं तो इंटरनेट की सुविधा उनके यहाँ पे नहीं है। तो हम इस ऑनलाइन एग्ज़ाम का NSUI विरोध करता है। हम सरकार से हमारी मांग ये है कि छात्रों को अगले रिज़ल्ट को देखते हुए 10 से 15% बढ़ा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। साथियों, कुछ छात्र ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में से आते हैं, उनकी फ़ीस सरकार को तत्काल उनकी फ़ीस माफ़ करनी चाहिए। साथियों, कुछ छात्र ऐसे हैं कि गवर्नमेंट से कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, उनका कर्जा भी तत्काल प्रभाव से उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए। साथियों, इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, और मेरे को कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है कि इस देश में रहने वाले एक युवा को भी 20 लाख करोड़ से लाभ नहीं हुआ है। मिली है तो सिर्फ परेशानी, मिले हैं तो सिर्फ आंसू। भारत माता की धरती पे रहते हुए ये रो रहे हैं किसान, आज आत्महत्या कर रहे हैं। परसों मध्य प्रदेश में 2 किसान भाई बहन थे, उन दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। साथियों, हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों के अकाउंट में तत्काल 10,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजे जाएं, तत्काल। साथियों, भारत माता भी रोती होगी जब वो अपने वीर सिपाहियों को रोते हुए देखती होगी।
साथियों, ये मजदूर, ये किसान उस भारत माता के सिपाही हैं। साथियों, एक बात और आपको से शेयर करना चाहता हूँ। कल एक ऐसी दुखद घटना घटी बिहार में, जहाँ पे 3 आदमियों को कोरोना संक्रमित पाया गया। तो उनसे डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि तुम गांव में, खेत में उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को कोरोना का संक्रमित पाया गया, तो उन्हें दिल्ली जैसी जगह में 5 स्टार हॉस्पिटल में 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा हमारे देश में ऊंच नीच क्यों रखी जा रही है? किसानों के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? पिछड़े वर्गों के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? छात्रों के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? IIT जैसे कॉलेज आज बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि छात्रों के साथ में जात की ना की जाए, किसानों के साथ में जात की ना की जाए, इस देश के बिछड़े वर्ग के साथ जात की ना किया जाए, और तत्काल प्रभाव से छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का काम किया जाए। और जिनके सरकार से लोन चल रहे हैं, जिनके सरकार से कर्जे लेके जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें माफ़ किया जाए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। राम ना मारे काउए इतने सीधे, राम पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। साथियों, जो गलत कर रहा है उसके साथ में आगे भी गलत होने वाला है। हमारे देश का किसान, युवा आदमी जैसे रो रहे हैं, रोडों पे तड़प रहे हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं। साथियों, थोड़े दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से ट्रेन चली बिहार जाने के लिए और पहुँच कहीं और गई। कभी आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मजदूर को लेके दिल्ली से ट्रेन बिहार जाने के लिए पहुँची हो और कहीं और पहुँच गई हो? साथियों, ये हमारे इस देश के बिछड़े वर्ग के साथ में जातकी करी जा रही है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा इन पे भी रहम खाओ। सरकार से बोलना चाहता हूँ, और इनके खाते में तत्काल प्रभाव से 10-10 हज़ार रुपये इनके खाते में डलवाए जाएं, ताकि उससे ये अपना घर चला सकें। साथियों, छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो भी छात्र अपनी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से फंसा हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को देख के मेरे ज़रिए पहुंच के मेरे को सीधा मैसेज करें। हम NSUI उसे तत्काल उसके यहाँ पे लेके और उसके घर तक उसे फ्री पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, जितने भी लोग देख रहे हैं और कहीं भी फंसे हुए हैं, तो हमें मैसेज के द्वारा सूचित कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सरकार से कि थोड़ा इन गरीबों की तरफ भी रहम खाओ। टाटा, बिरला, अंबानी पे तो रहम खा चुके, अब थोड़ा गरीबों की तरफ भी देखें, देश के हित की बात करें, छात्रों के हित की बात करें। वही हमारा देश का भविष्य है। भारत माता नहीं खुश होती होगी इन्हें रोता हुआ देखते हुए। ये भारत के वीर सिपाही हैं। साथियों, हमारी सरकार से यही मांग है और हम चाहते हैं कि इस मांग को जल्दी से जल्दी सरकार हमारी इस मांगों को पूरा करे। हम आज यहाँ पे अकेले बैठ के इस फेसबुक के लाइव द्वारा हम आपके साथ में बात शेयर कर रहे हैं। अगर कल ज़रूरत पड़ी तो 1 से 100 होके भी रोड पे उतर के किसानों के लिए आवाज़ उठाने की बात आएगी। तो NSUI, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीरज कुंदन, कोई पीछे हटेगा नहीं। इन सबकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जय भारत, जय कांग्रेस।